बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। Today we are starting lesson number 8 of chapter number 4 fractions more word problems. We have done till yet the earlier lessons which included the addition, subtraction and multiplication of fractions with fractions and with whole numbers. Today we are going to do some tricky word problems related to it, and let's find out how to deal with them. So वीमिंग was reading a book that had 180 pages. ठीक है, यहाँ पर हमसे कह रहे हैं वीमिंग एक बुक रीड कर रहा है और उसके अंदर 180 पेजेस हैं। अब जाहिर है 180 पेजेस वो एक ही दिन में रीड तो नहीं करेगा ना। यहाँ पर हमें इन्होंने टोटल ऑफ द पेजेस बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट दे से ही रीड 2/9 ऑफ द बुक ऑन फ्राइडे एंड 1/3 ऑफ द बुक ऑन सैटरडे। ठीक है, उन्होंने ये जो 180 पेजेस थे इसको डिवाइड कर दिया 2/9 में फ्राइडे को और 1/3 में सैटरडे को। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये 2/9 की जो बात कर रहे हैं ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये ऑफ द बुक की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो 1/3 की बात कर रहे हैं ये किसकी बात कर रहे हैं, तो ये भी ऑफ द बुक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पर देखनी है वो ये है कि फ्रैक्शन के बाद यहाँ पर आपके पास ऑफ लिखा हुआ है दोनों जगह पर। इसका मतलब है कि आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करना किससे है, ऑफ द बुक। द बुक के अंदर टोटल पेजेस आते हैं, तो इसका मतलब है 2/9 ऑफ 180, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 180। और जब यहाँ पर ऑफ द बुक है और यहाँ पर भी ऑफ द बुक है तो बुक के अंदर 180 पेजेस हैं तो यहाँ पर भी 180 पेजेस होंगे। लेकिन कभी कभी सवाल क्या होता है बच्चों कि ही रेड 2/9 ऑफ द बुक ऑन फ्राइडे एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग बुक ऑन सैटरडे। ठीक है, अगर यहाँ पर रिमेनिंग का वर्ड आ जाएगा तो फ़र्क ये होगा कि आप पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे, जो आपके पास पेजेस नंबर ऑफ पेजेस आएंगे उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, ठीक है, उसका आपने यहाँ पर 1/3 निकालना है, यानी उसको आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पर बताई थी जो अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इस चीज़ को समझने के बाद कि इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें मल्टीप्लाई करना है, अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक तरीका तो सिंपल ये है स्टूडेंट्स कि आप 2/9 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 से। ठीक है, फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये 9 और 18 सिंप्लीफाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और 0 एज इट इज़। तो ये आपके पास यहाँ पर नीचे सिर्फ 1 रह गए, ऊपर आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 220 ज़ार 40, यानी फ्राइडे को उसने 40 पेजेस पढ़ लिए। ठीक है, दूसरी बात 1/3 ऑफ 180, हम यहाँ पर 1/3 भी निकाल लेते हैं। 1/3 ऑफ 180 कितना होगा, तो 3 के टेबल में 18 भी आता है। 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, 0 ज़ा 0, 1 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 60 पेजेस। यानी फ्राइडे को उसने पढ़े 40 पेजेस और सैटरडे को उसने पढ़ लिए 60 पेजेस। तो टोटल मिलाकर उसने 180 में से 100 पेजेस 2 दिनों में ही पढ़ लिया। और यही तो हमसे सवाल पूछा था, हाउ मेनी पेजेस डिड ही रीड ऑन बोथ डेज। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ही रेड 100 पेजेस ऑन बोथ डेज। अब इनको करने के और भी तरीके होते हैं, ये सबसे सिंपल तरीका था जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर स्टूडेंट्स। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए और तरीके क्या होते हैं स्टूडेंट्स कि जब आपको किसी भी चीज़ का टोटल दिया जाए और फिर उसी का फ्रैक्शन दे दिया जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपसे कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। यानी इन्होंने आपसे कहा कि भाई हमारे पास टोटल 180 पेजेस हैं और हमें ये पता लगाना है कि इसमें से जो है वो वीमिंग ने कितने पेजेस पढ़े हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना है 180, इसमें से कितने पेजेस पढ़े हैं ये हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि आपके एग्जाम में टोटल मार्क्स होते हैं 100 और उसमें से जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं वो आप ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमेशा ऑब्टेन्ड वाली जो चीज़ होती है ना वो आती है और टोटल हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पर भी हमने टोटल में अपने 180 लिख दिए और ऊपर न्यूमरेटर हमें नहीं पता कि टोटल 180 में से वीमिंग ने कितने पेजेस पढ़े।
हाँ अलबत्ता इन्होंने हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे दिया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस तो आपने क्लास 3 में पढ़े थे ना स्टूडेंट्स, कि अगर ये 180 पेजेस बराबर हो जाएं किसके, 9 के, और ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है ये बराबर हो जाए 2 के, तो क्या अब हम निकाल सकते हैं इसको? तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को किस तरह से सॉल्व करते थे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता था उसको किसी नंबर से मिलाकर मल्टीप्लाई करके हम दूसरे डिनोमिनेटर के सेम कर लेते थे उसको। तो यहाँ पर मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये 180 बन जाए, 9 2s are 18, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हम डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 40, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी सेकंड मेथड से आ चुका था। तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने पढ़ा था उसको हम किस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोज विद दिस वन, कि यहाँ पर भी हमें नहीं पता कि 180 पेजेस का कितना उसने पढ़ा है, तो हमने कहा कि हम 180 पेजेस को यहाँ पर भी यही करते हैं कि अपना हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, दूसरी तरफ उसके 1/3 लिख दिया। अब 1/3 के अंदर भी 3 के टेबल हमें पढ़ना पड़ेगा कि 180 कब आता है। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए 180 को 3 से, 3 6 are 18, बचा 0, तो 3 0s are 0। तो क्या आंसर आया 60। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, तो 1 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 60 आएगा। तो ये आंसर आपके पास 60 यहाँ पर आ गया, जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। तीसरा मेथड आपको यहाँ पर मैं ये बताऊँ, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हुए सीखा था, जिसको हम यूनिट मेथड कहते हैं, कि एक चीज़ को हमने पहले टोटल 180 पार्ट्स में डिवाइड किया, 180 पेजेस है हमारे पास, और उसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर हम मज़ीद 9 पार्ट्स कर देते हैं, ठीक है, ये मॉडल बनाते हैं ना हम। तो हमने कहा कि जो 180 पार्ट्स हैं, 180 पेजेस हैं, इसको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 2/9 में, तो हमने भी इसको 2/9 में डिवाइड किया, ठीक है। 2/9 में डिवाइड कैसे किया कि 9 पीसेस किए और उसमें से 2 शेडेड कर दिए, ठीक है। तो वो हमें पता चल गया कि फ्राइडे को इसने कितने जो है पेजेस पढ़े हैं, 2/9 पेजेस पढ़े हैं, और टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने थे, 9 यूनिट्स थे। तो हमने कहा कि अगर ये 9 यूनिट्स बराबर हैं 180 के, तो 2 यूनिट्स किसके बराबर होंगे स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पर इसको अलग अलग करके कर लिया कि 9 यूनिट्स बराबर है 180 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 180/9 के, और 2 यूनिट्स बराबर होंगे, हमने इसको डिवाइड करके देख लिया, तो ये 9 2s are 18, 20 आ रहा है, और 2 यूनिट्स बराबर होंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 40 पेजेस, ठीक है। तो फ्राइडे को उसने 40 पेजेस पढ़े। उसके बाद फिर हमने कहा कि दूसरी तरफ हमसे कह रहे हैं कि 1/3 उसने सैटरडे को भी पढ़ी है, तो हमने इसी 180 को 1/3 में भी डिवाइड कर दिया, यानी हमने टोटल इसके 3 पीसेस किए, यानी 180 के हमने 3 पीसेस किए, और इसमें से 1/3 हमने कह दिया। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कि हमारे पास 3 यूनिट्स बराबर हो रहे हैं 180 पेजेस के, तो 1 यूनिट बराबर होगा किसके, 180/3, दैट इज 60 के, ठीक है। और एक ही यूनिट उसने पढ़ा है, तो इसका मतलब है कि सैटरडे को उसने 60 पेजेस की पढ़े हैं। और इसी के अंदर हम एक ही मॉडल से 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वो किस तरह से कि हमारे पास जो 9 और 3 है टोटल जो दिए हुए हैं हमें डिनोमिनेटर्स में, वो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल और यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। तो हमने इन्हीं 9 के अंदर जो हमारे पास 3 पीसेस का एक पीस बन रहा है, हमने उसको 3 यूनिट्स में भी डिवाइड कर दिया। कैसे, क्योंकि 1/3 करना तो ज़्यादा आसान है ना, कि हमने एक यूनिट बनाया, ठीक है, एक होल लिया, उसके अंदर पहले हमने 3 पार्ट्स किए, और हमने पहले सैटरडे को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कि सैटरडे को इसने 1/3 बुक पढ़ी है, ठीक है। अभी फ्राइडे की बात हमने बाद में कर ली। उसके बाद हमने कहा कि इसी 180 पेजेस के अंदर उसने 9 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स फ्राइडे को पढ़े हैं, तो हमने इसी 3 को सब डिवाइड कर दिया मज़ीद 3 पीसेस के अंदर। तो इस तरह टोटल हमारे पास 9 बन गए, और इन 9 में से उसने कितने यूनिट्स पढ़े थे फ्राइडे को, सिर्फ 2 यूनिट्स, तो हमने मज़ीद 2 यूनिट्स ले लिए फ्राइडे के लिए। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल 9 में से कितने पीसेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 3 यूनिट्स आ रहे हैं सैटरडे के, 2 यूनिट्स आ रहे हैं फ्राइडे के। जैसा कि आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं कि 3 यूनिट्स हैं फ्राइडे के और 2 यूनिट्स हैं सैटरडे के। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि मिस सैटरडे को तो सिर्फ एक दफ़ा उसने 2 यूनिट्स फ्राइडे के और 3 यूनिट सैटरडे के हैं। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मिस सैटरडे को तो उसने सिर्फ 1 यूनिट पढ़ा है, तो 1 यूनिट 3 यूनिट्स में से पढ़ा है।
तो 9 यूनिट्स में से उसने कितना पढ़ा होगा? वही बात इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की स्टूडेंट्स कि 1/3 जो है आपका 9 यूनिट से कितने बराबर बनेगा? 3 3 9 होता है, तो 1 3 क्या होगा? 3 यूनिट्स। तो अगर 1/3 को हम 9 यूनिट्स में डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास न्यूमरेटर में कितने यूनिट्स आएंगे? 3 यूनिट्स। तभी सैटरडे के हमारे पास यहाँ पर 3 यूनिट्स आ रहे हैं। और टोटल करके देखें तो यहाँ पर ये पूरे 9 यूनिट्स बराबर है 180 पेजेस के। तो यहाँ पर उसने फ्राइडे और सैटरडे को मिलाकर कितने यूनिट्स पढ़े हैं? 5 यूनिट्स। तो इसका मतलब है कि 5 यूनिट्स बराबर होंगे 100 के। तो इस तरह से भी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई नो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको इसके अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन वीडियो को अगर समझ में ना आया करें तो 2 2 3 3 दफ़ा फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखा करें और बार बार प्रैक्टिस किया करें। इंशाल्लाह आपको इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।